नाउन के बारे में बताया था, नाउन की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। और वो वीडियो अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है उसको देखिए, जिससे कि आपको नाउन क्लियर हो जाए। उसमें हमने आपको बताया था कि नाउन दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। हमारे नाउन कितने होते हैं? नाउन हमारे 5 होते हैं। 5 में 3 जो काउंटेबल होते हैं और 2 हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं? हमारा एक प्रॉपर नाउन है, ये काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये 3 नाउन हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आर्टिकल लेते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आर्टिकल नहीं लेते हैं। आर्टिकल के बारे में आपको पता होगा, आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। एक ए, एन, द, 3 आर्टिकल होते हैं, इनका हम यूज करते हैं। ये आर्टिकल यूज कहां होते हैं? ये आर्टिकल हमारे नाउन से पहले यूज होते हैं। नाउन के बाद कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, नाउन से पहले ही इनका यूज हम करते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं जो आर्टिकल टेकिंग नाउन है। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो नाउन है ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। अब देखिए, आर्टिकल, प्रॉपर नाउन जो है इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड 90% विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, 10% लगेगा। वो कहां लगेगा हम बताएंगे बाद में। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनके साथ आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल इज यूज्ड, 100% आर्टिकल लगेगा इनके साथ। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ जो है आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। 90% नहीं लगता है, 10% लगता है। ये 10% कहां लगता है? ये 10% जब हम इस नाउन को पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन को पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। सिर्फ एक ही लगेगा, वो भी द आर्टिकल लगेगा, एयर नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। अब देखिए, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, ये सम पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन के अंदर क्या आते हैं? मेल और फीमेल दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है पर्सन। तो देखिए, पर्टिकुलर हो गया, अगर हम बॉय कर दिया, बॉय तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, बॉय का नाम रख दिया हमने, रमन रख दिया, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और सुनीता है, ये गर्ल है, गर्ल जो है इसका नाम रख दिया, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। पटौदी, सिटी जो है हमारा, ये हमारा कॉमन नाउन होता है, सिटी का नाम रख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। पटौदी है, रेवाड़ी है। कंट्री, कंट्री तो बहुत सारे होते हैं, अगर कंट्री का नाम रख दिया तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इंडिया, बोर्ड काफी होते हैं, बोर्ड का नाम रख दिया व्हाइट बोर्ड, तो ये प्रॉपर हो गया। नंदिनी। अब एनिमल, एनिमल लेते हैं, एनिमल कोई भी एनिमल, पेट्स जो हमारे होते हैं उनका अगर उनके नाम हम रखते हैं, घर में जो भी पेट्स होते हैं उनका हम नाम रखते हैं। मान लो आपने कुत्ता रखा तो उसका भी नाम रखें, कोई टाइगर रख लेता है, कोई मोती रख लेता है, गाय का भी नाम रख लेते हैं, गाय का नाम नंदिनी रख लेते हैं। तो ये सब जो है हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो कॉमन एरर्स आते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये आगे हमारे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर जो कॉमन एरर्स किस तरह के पूछे जाते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखिए। देयर आर 5 राजू इन माई विलेज। हमारे गांव में राजू नाम के 5 व्यक्ति हैं। देयर आर 5 राजूज इन माई विलेज। देयर आर 5 राजूज इन माई विलेज। अब देखिए, एक में हमने 5 राजू कर दिया, एक में हमने 5 राजूज कर दिया, और थर्ड में हमने अपोस्ट्रोफियस लगा दिया। और इसमें देखिए, राहुल आर कमिंग, राहुल आर कमिंग, इसमें हमने कर दिया 2 राहुल आर कमिंग। तो विच वन इज राइट? लगाइए, गैस लगाइए आप। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है।
अब ये सेकंड राइट क्यों हुआ, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रॉन्ग क्यों हुआ, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ये 5th नंबर राइट है, 4th नंबर जो है हमारा रॉन्ग है। तो जब आपको इसका रीजन पता लग जाएगा तो आपको एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसका रीजन पता होना चाहिए, सर ये राइट हुआ तो क्यों राइट हुआ, और रॉन्ग हुआ ये रॉन्ग क्यों हुआ, इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी, तब हम कॉमन एरर को अच्छी तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है इट ऑलवेज बी यूज्ड सिंगुलर, सिंगुलर में यूज हम करते हैं, लेकिन एक कंडीशन में इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, व्हेन इट शोज मोर देन वन। प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं जब ये एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, तब हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन उसका एक फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला इंप्लीमेंट होता है तो वो हम प्लूरल हम उसको कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अब देखिए न्यूमेरियल वर्ड, अगर किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले न्यूमेरियल वर्ड आ जाता है, न्यूमेरिकल वर्ड, अब देखिए 2 4 6 8 10 कोई भी नंबर आ जाते हैं आगे, अगर कोई प्रॉपर नाउन है, राम है, श्याम है, राहुल है, जो भी है, राजू है, उससे पहले अगर हमारा न्यूमेरिकल वर्ड आ जाता है तो हम इस प्रॉपर नाउन को प्लूरल कर सकते हैं। वैसे नहीं होगा, प्लूरल कब होगा, जब ये न्यूमेरिकल वर्ड आ जाएंगे तभी हम इस नाउन को, प्रॉपर नाउन को प्लूरल कर सकते हैं, और वर्ब फिर उसके साथ हम प्लूरल यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। अगर ये फार्मूला कहीं भी आता है तो ये वही क्वेश्चन आपका राइट होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल वर्ड, ये आ गया न्यूमेरिकल वर्ड 5, प्रॉपर नाउन प्लूरल, ये प्लूरल हमने बढ़ा दिया, एस लगा देते हैं तो प्लूरल, एस लगा देते हैं किसी नाउन में तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। और वर्ब प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो वर्ब हमारी इसके अंदर आगे आ गई। ये जो वर्ब है हमारी, ये वर्ब आगे आ गई, ये वर्ब हो गई, ये न्यूमेरिकल वर्ड हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, नाउन प्लूरल हो गया। तो ये फार्मूला हमारा लगेगा तो ही हम इसको प्लूरल कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को प्लूरल कब कर सकते हैं, जब ये हमारे न्यूमेरिकल वर्ड आएंगे तब हम प्लूरल कर सकते हैं, वर्ब भी वो प्लूरल लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड, प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड प्लूरल व्हेन इट रेफर्स मोर देन वन, एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है तब हमारा प्लूरल हम कर सकते हैं। अब देखिए राहुल आर कमिंग, 2 राहुल्स आर कमिंग, तो ये राउंड क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आया, न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आया, इसमें न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, 2 राहुल्स आर कमिंग, तो न्यूमेरिकल वर्ड, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, ये नाउन प्लूरल हो गया, और ये वर्ब भी प्लूरल हो गया हमारे, तो फार्मूला हमारा लग गया। ओके, अब देखिए नोट करके लिखना है आपको, अब देखिए प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स मोर देन वन। प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल किया जा सकता है जब ये एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वर्ड आगे आ जाता है, तब हम प्लूरल इसको कर सकते हैं। ओके, अब हम प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखिए रवि हैज वोन द मैच, रवि मैच जीत गया। India has won the match by 5 wickets. India have won the match by 5 wickets
India have won the match by 5 wickets. India is the best. The India is the best. India is playing. India are playing. अब इनमें देखिए कौन कौन से जो है एग्जाम्पल्स राइट हैं। देखिए, रवि हैज वोन द मैच, ये राइट है। इंडिया हैज वोन द मैच बाय 5 विकेट्स, ये रॉन्ग है। और ये राइट है। और ये भी रॉन्ग है। और ये इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया, ये रॉन्ग है, ये राइट है। अब ये हमारा फर्स्ट राइट है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि रवि हैज वॉन द मैच, रवि मैच जीत गया। इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो रॉन्ग है। इंडिया है, ये वर्ब हमारी प्लूरल है, लेकिन ये राइट हो गया। क्यों राइट हुआ, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ये भी रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी यूज्ड विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो पहला कैपिटल लेटर आता तो ये ठीक हो जाता, यहां पर आई बड़ा हो जाता तो ये ठीक हो जाता। अब इंडिया इज द बेस्ट, ये राइट क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, लेकिन यहां पर इंडिया सिंगुलर है, वर्ब हमने इसमें प्लूरल लिया, ये वर्ब, तो ये राइट हुआ। और यहां पर ये राइट हुआ। इंडिया इज प्लेइंग, इंडिया सिंगुलर है, इंडिया इज प्लेइंग, लेकिन राइट हमारा क्यों हुआ, इंडिया आर प्लेइंग, ये राइट हो गया। तो इनका रीजन आपको पता होना चाहिए कि ये राइट क्यों हुआ। इंडिया आर प्लेइंग, इंडिया खेल रहा है, तो इंडिया तो एक ही देश है, ठीक है। तो ये रीजन का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर आते हैं। अब देखिए, किसी भी देश का संबंध वार से हो, गेम से हो, बैटल से हो, if any country is related with war, game and sports, that time we will use plural verb। तो उस समय हमें जो वर्ब है वो प्लूरल लेनी होती है। अगर इनसे संबंध नहीं है तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही आएगी। लेकिन ये तीन चीजें आ जाए, गेम का नाम कहीं आ जाए, वार का नाम आ जाए, तो इंडिया हैव वोन कारगिल वार, तो इंडिया हैज नहीं करेंगे, इंडिया हैव वोन कारगिल वार। इंडिया हैव वोन चाइना वार, तो इंडिया हैव वोन चाइना वार, हैज नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये इसका संबंध हमारा किसी वार से या किसी बैटल से हो गया। तो इसलिए अगर किसी भी देश का संबंध वार से है, बैटल से है और हमारा गेम से है, तब हम वर्ब प्लूरल लेंगे, अदरवाइज हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। इसलिए ये जो है हमारा गेम मैच आ गया। मैच का मतलब गेम के बारे में बात हो गई, तो गेम के बारे में बात हो गई, ये वाला देखिए ये, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है हमारी प्लूरल आई है, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसमें कोई देश का नाम नहीं आया। अगर देश का नाम आता तो ये जो हमारा प्लूरल हो जाता, किसी देश का नाम नहीं आया, इसलिए ये राइट हो। अब देखिए, ये रॉन्ग, क्योंकि इसमें आई बड़ा आना चाहिए था, तब तो ये राइट हो जाता, नहीं तो ये रॉन्ग हो गया। इंडिया इज द बेस्ट, तो इंडिया इज द बेस्ट, इसमें कहीं भी किसी भी वार का संबंध नहीं है, किसी गेम का संबंध नहीं है, इंडिया इज द बेस्ट, इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर आई है। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। 90% प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल तब लगता है जब हम उसको प्रॉपर नाउन को बहुत खास बना देते हैं, पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, तब हम आर्टिकल लगाते हैं, वो भी द आर्टिकल लगता है। तो इसलिए ये कोई, हाँ, ये आर्टिकल लगा दिया, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। और ये इसका संबंध गेम से हो गया, इंडिया का संबंध किसी देश का संबंध गेम से हो गया, तो ये इसलिए जो है यहाँ पर वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, ये वर्ब सिंगुलर है। तो इस तरह के जो है कॉमन एरर्स जो है एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अब आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आपको एरर को फाइंड आउट करने में दिक्कत ना आए। उनको याद भी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देखिए कुछ रूल्स क्या है।
हाँ, if any country is related to war, game, battle, sports, that time we will use plural verb, otherwise singular verb will be used. अगर किसी देश का संबंध वार से है, गेम से है, स्पोर्ट्स से है, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे वहां पर, नहीं तो हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, नहीं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली हाँ, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल फर्स्ट लेटर। तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा कैपिटल फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड जो है हमारा, पहला लेटर हमारा कैपिटल आना चाहिए जो भी हमारे प्रॉपर नाउन है। उसके बाद देखिए, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, और इसके साथ जो है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। 90% तो लगता नहीं है, 10% लगता है। वो भी कब लगेगा, जब हम उसको पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन को किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, ही इज द धोनी इन आवर टीम, ही इज धोनी इन आवर टीम। We need Modi in our politics. We need the Modi in our politics. यहां पर दा लगा दिया, द आर्टिकल। We need a Modi in our politics. यहां पर ए लगा दिया, और यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आया, और यहां पर हमने द आर्टिकल लगा दिया, और यहां पर भी हमने द आर्टिकल लगा दिया, और यहां पर हमने ए आर्टिकल लगा दिया। यहां द आर्टिकल आया और यहां ए आर्टिकल आया। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ठीक है। देखिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, वो हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर है, तो ये हमारा राइट है, और ये भी हमारा राइट है, ये रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है। तो हमारा फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है और लास्ट राइट है, 3 राइट है इसके अंदर। फर्स्ट राइट क्यों हुआ, आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये राइट है तो राइट क्यों हुआ। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री जब आती है उसके बाद में नाउन आ जाता है, तो उससे पहले जो हमारा आर्टिकल, ये जो आर्टिकल आएगा ये द आर्टिकल आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, तो इसलिए ये राइट हो गया। सेकंड क्यों राइट हुआ, ही इज द धोनी इन आवर टीम, वो हमारी टीम का धोनी है। इसका मतलब वो धोनी नहीं है, वो धोनी की क्वालिटी उसके अंदर है, एक्चुअल में धोनी नहीं है, धोनी की क्वालिटी है। जब हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। ही इज तेंदुलकर इन आवर टीम, ही इज कोहली इन आवर टीम, तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो उसके अंदर मिलती जुलती है, इसलिए हम वहां पर द आर्टिकल लगाते हैं। तो ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें ये आर्टिकल नहीं आएगा। और वी नीड मोदी इन आवर पॉलिटिक्स, तो ये रॉन्ग हो गया। ये द आर्टिकल इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी चीज का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा। कंपैरिजन की बात आती है, किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। अगर हम कंपैरिजन नहीं करते हैं तो हम ए एन में से आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ पर मोदी, हाँ, ही इज मोदी इन आवर पॉलिटिक्स, क्योंकि मोदी जो है हमारा कॉमन नाउन में होता है, कॉमन नाउन में ए एन आर्टिकल हम लेते हैं। तो अब देखिए, ही इज ए मोदी, ये राइट हो गया। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, पहले इनके रूल्स आपको लिखने हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। अब ये रहे आपके रूल्स, इनको आपको लिखना है नोटबुक में और उनको बीच बीच में रिवाइज करना है। इफ वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, आर्टिकल द इज यूज्ड। अगर हम किसी व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं, उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं, तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। इफ वी डोंट कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड। अगर हम कंपैरिजन नहीं करते हैं किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, तो हम ए एन में से आर्टिकल लगाएंगे। अब कुछ और एग्जांपल देखिए। ही इज रवि, ही इज द रवि, ही इज ए रवि। एक में हमने द आर्टिकल लगाया, एक में हमने ए आर्टिकल लगाया, एक में नहीं लगाया। ही इज रवि यू आर लुकिंग फॉर, तो यू आर लुकिंग फॉर, इसमें द आर्टिकल लगा दिया। तो पहले इनमें देखिए कौन सा राइट है। अब देखिए, ही इज रवि, ये राइट है। ही इज द रवि,
द आर्टिकल लगा दिया हमने, ये रॉन्ग है। और ही इज ए रवि, ये भी आर्टिकल लगा दिया, ये भी रॉन्ग है। और ही इज द रवि यू आर लुकिंग फॉर। अब देखो हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, 90% प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर हमने द आर्टिकल लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ ए आर्टिकल लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ ही इज द रवि यू आर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो वहां पर द आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि उसको हम एक पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर विशेष हो गए, ठीक है। तो रवि जो है एक पर्टिकुलर हो गया, तब हम जो है द आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा राइट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, yesterday I went to Verma's home. Yesterday I went to Verma's. Yesterday I went to Verma's home. Which one is right? देखिए ये जो अपोस्ट्रोफी लगा दिया एस के बाद में, ये हमारा रॉन्ग है। अगर अपोस्ट्रोफी पहले आ जाता तो ये राइट हो जाता। ये अपोस्ट्रोफी पहले आ गया, ये राइट है, और इसमें ये राइट है। अगर आपने वर्मास कर दिया तो हाउस भी लगाते हैं, हाउस अंडरस्टूड है, इसी के अंदर ही आ जाता है वर्मास। तो आजकल नई इंग्लिश के अंदर, न्यू इंग्लिश के अंदर जो है वर्मास हाउस नहीं लगाते, वधवास, ओके, सरमास, यादवस, तो हाउस लगाने की जरूरत नहीं है, हाउस उसी के अंदर इंक्लूड है। तो यहां तक जो है हमारा प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन में जो है हमारे एरर इनसे ही पूछे जाते हैं, इनसे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। ओके, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।